Boycott China completely. But why not promote Indian products globally? कुछ समय से हम यही बात कर रहे हैं कि हमें चाइना को और चाइनीज प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बॉयकॉट कर देना चाहिए। पर क्या आपको पता है 2016, 17 और 19 में कुछ इसी तरह के स्लोगन्स और हैशटैग्स रेज किए गए थे, पर फिर क्या हुआ? टाइम के साथ पीपल फॉरगॉट एंड मूव्ड ऑन। तभी तो 2017 से 2019 तक सिर्फ स्मार्टफोन मार्केट में चाइनीज कंपनीज का मार्केट शेयर इतना ग्रो कर गया। 1930 में चाइना ने जापानीज प्रोडक्ट्स को और 2003 में यूएसए ने फ्रेंच गुड्स को बॉयकॉट करने की कोशिश की, बट बोथ फेल्ड। तो क्या हम कंप्लीटली चाइनीज प्रोडक्ट्स को, चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें चाइना को क्यों बॉयकॉट करना चाहिए। 1. पर्सनल सिक्योरिटी। चाइनीज ऐप जैसे कि यूसी ब्राउजर कंट्रोल कर सकता है कि आपको क्या देखना चाहिए और क्या नहीं, यानी कि आप यूसी ब्राउजर पे वही देखेंगे जो वो आपको दिखाना चाहता है। टिकटॉक एक यूथ सेंट्रिक ऐप है। एक लीडिंग पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग वॉइज इन्फोसिक नाम के एक डिजिटल लैब को टिकटॉक पे 30,000 ऐसे वीडियोस मिले जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट थे। 30,000 इज अ ह्यूज नंबर। आप सोचिए कि ये वीडियोस कितनों तक शेयर किए गए होंगे। कंटेंट मॉडरेशन के नाम पे ये ऐप यूजर्स का डेटा लेता है, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को समझता है, बट हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे ऐप्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों ही चाइना बेस्ड है। जब भी कोई चाइनीज फोन खरीदते हैं तो आपको उनमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड यानी कि पहले से इंस्टॉल्ड ऐप मिलते हैं। उन ऐप्स में से कुछ ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, पर कुछ ऐप्स आपके लिए मैंडेटरी होते हैं। क्या आपको पता है कि इन ऐप्स के जरिए स्मार्टफोन के थ्रू भी चाइना आप पे नजर बना के रखा है? आपके लाइक्स, डिसलाइक्स और सर्च हिस्ट्री सबका रिकॉर्ड चाइना के पास है। ऐसा करके हमारे सारे पर्सनल डिटेल्स चाइना तक पहुंच रहे हैं। ये सोचेंगे कि अब तो मेड इन इंडिया के अंतर्गत ये फोन्स इंडिया में बनाए जा रहे हैं, तो अब हमें कोई खतरा नहीं है। जी नहीं, दीज फोन्स आर असेंबल्ड इन इंडिया, दे आर स्टिल मेड इन चाइना। चाइना से पार्ट्स ला करके इंडिया में सिर्फ असेंबल किए जाते हैं, इसीलिए डेटा पे आज भी पूरा कंट्रोल चाइना का ही है। रीजन नंबर 2, बॉर्डर सिक्योरिटी। चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चाइना का जीडीपी $14.14 ट्रिलियन है, जिसमें से $178 बिलियन चाइना अपने डिफेंस बजट में डालता है। ये तो हो गया ऑफिशियल डेटा। एक्चुअल डेटा हम में से किसी को नहीं पता, बिकॉज चाइना इज लाइक हाथी के दांत, चबाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। हम जितने ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, हम उतना ज्यादा चाइना की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में चाइना की हेल्प कर रहे हैं। इनडायरेक्टली हम चाइना के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में चाइना की हेल्प कर रहे हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज एलएसी पे यानी कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे हमेशा हमें देखने को मिलते हैं। रीजन नंबर 3, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। जो कंट्रीज इकोनॉमिकली वीक होती हैं, चाइना उन कंट्रीज को कुछ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लोन देता है। जब वो कंट्रीज लोन वापस नहीं कर पाती हैं, तो चाइना उन प्रोजेक्ट्स को लीज पे ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने श्रीलंका को एयरपोर्ट और पोर्ट बनाने के लिए लोन दिया था। जब श्रीलंका पोर्ट का लोन वापस नहीं कर पाई, तो चाइना ने 99 ईयर्स तक के लिए उस पोर्ट को लीज पे ले लिया। तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? चाइना इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज की मदद कर रहा है, और अगर वो उनको पैसे वापस नहीं कर पा रहे, तो वो पैसे के अलावा उन पोर्ट्स को या उन प्रोजेक्ट्स को यूज करके अपना पैसा वापस ले रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इफ इस सी पोर्ट को चाइना अपना नेवल बेस की तरह यूज करे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम चारों तरफ से घिर रहे हैं। वो कंट्रीज चाइना ने टारगेट किए हैं जो कि हमें सराउंड करते हैं। अगर चाइना उन कंट्रीज के हर एक प्रोजेक्ट को यूज करने लगे, तो हम उनका मेजर टारगेट बन सकते हैं। रीजन नंबर 4, इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑन चाइना। पेन की निब से लेकर के पैंट की जिप तक ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो चाइना नहीं बनाता? चाइना हर प्रोडक्ट बनाता है और सस्ते दामों पे लोगों तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमें चाइना पे डिपेंडेंट होने की आदत हो जाती है। कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, बट चाइना का तो कुछ अलग ही फंडा है। पहले वो मुसीबत में डालता है और मुसीबत में मुसीबत और बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना पैंडेमिक के वक्त उसने खराब पीपीई किट्स भेजे, खराब टेस्टिंग किट्स भेजे और डूबती हुई कंपनीज के मार्केट शेयर को खरीदने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट को अपना फॉरेन पॉलिसी चेंज करना पड़ा। बॉयकॉट करने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, पर क्या सच में हम चाइना को कम्प्लीटली बॉयकॉट कर सकते हैं? क्या चाइना का कंप्लीट बॉयकॉट पॉसिबल है? ड्रग्स या फिर इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जिनको यूज करके दवाइयां बनाई जाती हैं। इंडिया 70% बल्क ड्रग्स चाइना से इंपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस,
स्मार्टफोन्स, कार्स, दवाइयाँ जैसे कि लेप्रोसी की दवा, एंटीबायोटिक्स, ये सब इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है। इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में चाइनीज कंपनीज का $8 बिलियन का मार्केट शेयर है। मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत चाइना ने कई सारे इंडस्ट्रीज को इंडिया में एस्टैब्लिश किया, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं। अगर हम चाइना को कम्प्लीटली बॉयकॉट करते हैं तो इसका इम्पैक्ट इन एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। इंडिया चाइना से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के साथ साथ रॉ मटेरियल्स भी इम्पोर्ट करता है। इतने शॉर्ट नोटिस पे चाइना का सब्स्टिट्यूट ढूंढना जो कि चाइना के कॉस्ट और अवेलेबिलिटी को मैच कर सके, ये पॉसिबल नहीं है। ग्लोबल मार्केट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। कोई कंट्री अपना लैंड प्रोवाइड करती है, कोई प्रोडक्शन करता है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, तो कहीं पे उसका मार्केट होता है। इसीलिए किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को कम्प्लीटली बॉयकॉट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम अपने एफर्ट से चाइना से जो इम्पोर्ट आ रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो जितने भी चाइनीज एप्स हैं उन सभी को हमें अपने फोन से अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, क्योंकि उन सब के ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। जैसे कि यूसी ब्राउजर की जगह हम गूगल क्रोम को यूज कर सकते हैं, जूम कॉलिंग की जगह हम गूगल कॉलिंग को यूज कर सकते हैं, टिकटॉक की जगह हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। चाइना हमें हमारे डेली नीड से लेकर के एंटरटेनमेंट तक के सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है, जैसे कि टूथपेस्ट, कलर, सोप, टेलीविजन, कपड़े एटसेट्रा। इन सारे चाइनीज ब्रांड्स को हम बॉयकॉट कर सकते हैं। हमारे पास इन सभी के इंडियन ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो क्यों ना हम प्रमोट इंडिया के तहत इन सभी ब्रांड्स को यूज करें जो कि मेड इन इंडिया हैं, और हम चाइनीज ब्रांड्स को बॉयकॉट करें। अब बॉयकॉट करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो हमने खरीद लिए ऑलरेडी उन सबको हम बाहर फेंक दें। इससे चाइना को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाइना की इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। रादर हमने जो सामान खरीदा था उसका पैसा वेस्ट। वैसे भी चाइनीज प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी लाइफ ज्यादा नहीं लंबी होती, वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं होते, तो जब तक हैं आप उनको अपने पास रखिए। फर्दर आप कोई भी चाइनीज ब्रांड ना खरीदें, आप इंडियन ब्रांड्स पे फोकस करें, क्योंकि इन चीजों का ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है और आप उन पे शिफ्ट कर सकते। हमें बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट से ज्यादा प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स या प्रमोट इंडियन प्रोडक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी चीज को तभी परमानेंटली बॉयकॉट कर सकते हैं जब हमारे पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो। अदरवाइज इस डेवलपिंग वर्ल्ड में अपनी नीड्स की वजह से हम वापस उन्हीं चीजों पे शिफ्ट कर जाते हैं अनवांटेडली। इंडियन गवर्नमेंट ने 38 ड्रग रॉ मटेरियल्स की लिस्ट प्रिपेयर की है जिन्हें इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि मेडिसिनल ड्रग्स के लिए हमारी जो चाइना पे डिपेंडेंसी है उसे कम किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन को इंडिया में इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ रुपए की स्कीम्स लॉन्च की हैं। इन स्कीम्स के तहत 5 ग्लोबल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए एनकरेज किया जाएगा। इनमें से ही एक स्कीम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत 5 इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो समराइज मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम चाइना को कम्प्लीटली बॉयकॉट नहीं कर सकते, हम किसी भी कंट्री को कम्प्लीटली बॉयकॉट नहीं कर सकते, पर अगर हम अपना अप्रोच प्रमोट लोकल गुड्स की तरफ शिफ्ट कर दे, अपने कंट्री में बने प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दे, तो अल्टीमेटली चाइना से आ रहा इंपोर्ट कम हो जाएगा और एक दिन सिर्फ रॉ मटेरियल्स तक कन्फाइन हो जाएगा। यूएसए, जापान और खुद चाइना के लोग अपने यहाँ के बने प्रोडक्ट्स, अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और अपने कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स को प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। उनकी इंडस्ट्रीज उनके ही लोगों की मदद से इतना ग्रो कर पाई है। तो क्यों ना हम भी यूनाइट हो जाएं और अपने कंट्री के छोटे से छोटे मैन्युफैक्चरर्स, छोटे से छोटे उद्योगों को सपोर्ट करें। लेट्स गेट यूनाइटेड एंड सपोर्ट इवन द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ आवर कंट्री। #promote small scale industries, #promote local goods। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि मैं आप तक अपनी बात पहुंचा पाई हूँ या नहीं। अगर आपको मेरा अप्रोच अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आप तक मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।